हेलो एवरीवन, निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज लगभग 15 पॉइंट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा-सा सस्टेन किया। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट इस जोन में ओपन होकर के अपसाइड में जाने का प्रयास करेगा तो। हालाँकि मार्केट आज अपने इम्पोर्टेंट लेवल के करीब ही ओपन हुआ, जो कि था 21,870 का लेवल था। मार्केट वहाँ पे ओपन हुआ और तकरीबन आधा घंटा बिताने के बाद सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से हमें 90 पॉइंट का एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ से देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे आकर के अपने सपोर्ट पे थोड़ा-सा टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद जब इसने फिर से अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो यहाँ से हमें 40 पॉइंट का एक डाउनफॉल फिर से देखने को मिला। तो अगर देखा जाए तो ये हमें आज के लिए ये हमारा फॉल जो है सो इम्पोर्टेंट था, यहाँ से यहाँ तक का 90 पॉइंट का, और जो सेकंड फॉल था वो 40 पॉइंट का यहाँ से था। उसके बाद इस सपोर्ट पे आकर के मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से टाइम बिताया और लगभग मार्केट 11 बजे के बाद सिंगल कैंडल मार्केट हो गया। सिंगल कैंडल मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट सिर्फ सिंगल कैंडल में मूव देकर के फिर से कंसोलिडेट करता है, फिर से उसकी जो नेक्स्ट मूव होता है वो सिंगल कैंडल पे होता है, फिर से वो कंसोलिडेट करता है। तो 11 बजे के बाद आज हमें यही देखने को मिला। 11 बजे के बाद जब मार्केट ने अपना ये डाउन ट्रेंड जो है सो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो है सो मार्केट सिंगल कैंडल मूवमेंट देने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद मार्केट अप साइड में सिर्फ सिंगल कैंडल में गया। आधा घंटा बिताने के बाद जब मार्केट ने फिर से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो फिर से उसने अपने सिंगल कैंडल में ही रेजिस्टेंस को टच कर दिया, जो कि था 21,860 का लेवल था। मार्केट यहाँ पे आकर के फिर से कंसोलिडेट करने लगा और लगभग 1.5 घंटे बिताने के बाद फिर से हमें एक अपसाइड का मूव यहाँ से देखने को मिला 40 पॉइंट का। तो इसमें हमारे प्रीमियम बढ़े हुए थे और उसके बाद जो ये मूवमेंट हुआ था इसमें हमारे प्रीमियम के दाम नहीं बढ़े थे। यहाँ पे बहुत ही स्लोली मूवमेंट हुआ है, चूँकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसको वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है सो निफ्टी को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे थे। उसके बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच किया 21,930 का लेवल। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो फिर से हमें हो सकता है डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर से सिंगल कैंडल मूवमेंट देने लगा। यहाँ से आकर के बाद सिंगल कैंडल मूवमेंट किया, फिर उसके बाद टाइम बिताया, फिर से सिंगल कैंडल मूवमेंट दिया। तो ये प्रक्रिया चलती रही और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो है सो 21,850 के लेवल पे दे दी। अगर आज ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट आज अपने लगभग लेवल टू लेवल ही मूव किया है। फर्स्ट जो मूव उसे हम डाउनफॉल देखने को मिला ये 90 पॉइंट का था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से आकर के सपोर्ट लिया, फिर से हमें यहाँ पे 30 पॉइंट का ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाई दिया। फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो फिर से हमें यहाँ 30 पॉइंट का मूवमेंट दिया। फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। तो जितने भी आज मूवमेंट हुए हैं सारे अपेक्षित थे और उसी अनुरूप मार्केट घुमा हुआ है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे जा करके देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है सो दोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसका ट्रेंड क्या होगा, वो अप साइड में जाना चाहता है या डाउन साइड में। जिस हिसाब से कल की कैंडल अच्छी खासी बेयरिश क्लोज हुई थी, उस हिसाब से अगर आज की कैंडल बेयरिश कैंडल अगर यहाँ पे फर्म होती तो एक अच्छा फॉलोअप कैंडल हमें देखने को मिलता, तो मे बी मार्केट का ट्रेंड डाउन हो जाता। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पे तो मार्केट का ट्रेंड अप है, लेकिन अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड डाउन बता रहा है। और यहाँ पे अगर इस तरीके के दोजी कैंडल का फॉर्म होना, ये मार्केट के कन्फ्यूजन दिखा रहा है कि मार्केट अभी भी कन्फ्यूज है कि उसको अप ट्रेंड में जाना है या डाउन ट्रेंड में। मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। अगर हम कल के लेवल की बात करें तो कल के लिए जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है अपसाइड की तरफ, वो है 21,819 का लेवल है। मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होता है और अपसाइड में जाने का प्रयास करेगा तो उसके लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 21,819 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है और अब 15 मिनट की कैंडल अपसाइड की तरफ क्लोज हो जाती है, तो हमें हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा मूव जो है सो यहाँ पे 15 पॉइंट का अपसाइड की तरफ देखने को मिले। तो जो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 21,960 का लेवल होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाने का प्रयास करेगा तो हो सकता है मार्केट इसको टच करे। टच करने के बाद यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो और सेलर यहाँ से एक्टिव हो, तो यहाँ से मार्केट में फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो इसके जो फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो है 21,810 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होकर के डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो मार्केट अगर अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और फर्स्ट हाफ की वॉलेटिलिटी में अगर इसको ब्रेक करता है, तो इसके लिए जो सेकंड सपोर्ट का काम करेगा वो है 21,760 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए अगर मार्केट डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो। अगर हो सकता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, और जैसा कि हमने बताया था कि फेड की रिपोर्ट आने वाली है,
फेड की रिपोर्ट आती है, हो सकता है अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए, तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल करके आया डाउन साइड में वो है 21,710 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा। तो कल जैसा कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके मार्केट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, देख के सोच समझ करके ट्रेड करेंगे, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। फेड की मीटिंग का जो भी निर्णय होगा उसका इम्पैक्ट जो है सो ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट जो है सो इंडियन मार्केट पर भी दिखाई देगा। तो कल उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, सेफ ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। एक्सपायरी के दिन चूंकि मूव जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेफली ट्रेड किया जाएगा, मार्च महीने का थोड़ा सा सेफ करके अपने कैपिटल को बचा करके ट्रेड करने का प्रयास किया जाएगा। सीखने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आगे चल करके जब मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर लेगा उसे अप साइड में जाना है या डाउन साइड में, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करके पैसे बनाए जा सकते हैं। अभी फोकस किया जाएगा लर्निंग पे और अपने कैपिटल को सेव करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।